नमस्कार, आपका स्वागत है। द न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कर्नाटक कांग्रेस की आज बात करती हूं। क्या 2 महीने में ही कर्नाटक कांग्रेस ने ऐसा माहौल बना दिया कि 20 से 30 विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वाले? ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। एचडी कुमारस्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के, देखिए बड़ा दावा कर दिया कि 20 से 30 विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के लिए मजबूर है। और देखिए ये बहुत बड़ा झटका होगा अगर ऐसा होता है। सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा। अब मैं आपको बता दूं कि एचडी कुमारस्वामी ने यह कह दिया कि कांग्रेस ये तथ्य छुपाना चाहती है। कांग्रेस इसी वजह से, देखिए अभी दर्शकों आपको बता दें, ऑपरेशन हस्त की खूब चर्चा हो रही है। क्या है ऑपरेशन हस्त? ऑपरेशन हस्त कांग्रेस के द्वारा किया गया एक ऑपरेशन है जहां पर विधायकों के पाले बदलवाने के लिए कांग्रेस पार्टी दिन रात मेहनत कर रही है। क्यों विधायकों के पाले बदलवाना चाहती है कांग्रेस पार्टी? 2019 में ऑपरेशन लोटस यानी भाजपा ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसके बाद कांग्रेस और जेडीएस के कई ऐसे विधायक थे, 20 से 30 विधायक जो भाजपा में शामिल हो गए थे और इसी वजह से जेडीएस कांग्रेस की गठबंधन की सरकार गिर जाती है, भाजपा की सरकार बन जाती है। कहा जा रहा है ये प्रतिशोध है, ये राजनीति का प्रतिशोध है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी विफल साबित हो रही है। क्यों? एचडी कुमारस्वामी ने कह दिया है कि घर वापसी कांग्रेस पार्टी कराना चाह रही है, 19 का बदला लेना चाह रही है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएगी। अब एचडी कुमारस्वामी आखिर क्यों इतने कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं कि करीबन 20 से 30 कांग्रेस के विधायक भाजपा में आने वाले हैं और जेडीएस में आने वाले हैं? देखिए आपको बता दें कि पहले भी जेडीएस ने ऐलान कर दिया है कि वो भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ जेडीएस, इसके साथ अन्य कई राज्य हैं जहां पर बीजेपी को मजबूती मिल गई है। आज बात कांग्रेस की कर्नाटक की हो रही है। आपको बता देते हैं कि 5 चुनावी गारंटियों में बुरी फंसी कांग्रेस पार्टी। क्यों? मुफ्त अनाज देना, महिलाओं को पैसे देना, बसों में किराया फ्री करना, युवाओं को रोजगार देना और इसके साथ साथ जिस तरीके से कांग्रेस ने बात की थी कि हम वहां पर आए तो महंगाई को कम करेंगे, तो ये 5 चुनावी गारंटियों तो पूरा नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। 10 किलो अनाज के बदले 5 किलो अनाज के पैसे ट्रांसफर करना और पड़ोसी राज्यों से चावल मुफ्त मांगना, केंद्र पर ठिकरा फोड़ना, 40,000 मुफ्त गारंटियों पर खर्च करना और ये कह देना कि हमारे तो 40,000 करोड़ हमारे तो मुफ्त गारंटियों पर खर्च हो गए, तो हमारे पास किसी भी विकास योजनाओं को शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं। अब केंद्र को कल चिट्ठी लिखी गई। देखिए केंद्र को अभी कुछ दिनों पहले निर्मला सीतारमण को, भारत की वित्त मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, उनको चिट्ठी लिखी है कांग्रेस सरकार ने कि हमें आप फंड दें और ये 15वें वित्त विभाग के अनुसार ये जो राशि है हमें आवंटित करें, क्योंकि कांग्रेस का खजाना तो खाली है। तो देखिए कांग्रेस का खजाना खाली है, वहां जनता नाराज है। क्या इसी वजह से सत्ता होने के बावजूद 20 से 30 विधायक, जैसा कि जेडीएस प्रमुख कह रहे हैं एचडी कुमारस्वामी, देखते हैं एचडी कुमारस्वामी सच्चे साबित होते हैं या झूठे साबित होते हैं। लेकिन अगर अपने 5 गारंटियों को नाकाम की है कांग्रेस पार्टी ने, तो यह जायज बात है, यह जाहिर सी बात है कि विधायकों का समर्थन, विधायकों का संपर्क टूटता हुआ नजर आएगा। 2 महीने में ऐसा माहौल बना दिया गया है और कहा जा रहा है, देखिए क्या कहा एचडी कुमारस्वामी ने, मैं आपको आगे भी बताती हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 20 और जेडीएस के 10 विधायकों का दावा करने वाले कांग्रेस नेता इस तथ्य को छिपाने के लिए उनके संपर्क में है कि 30 विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि कांग्रेस से बाहर आने के बाद विधायकों को नियंत्रित करने के लिए वापस आ गए हैं। तो देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि सोमवार को कांग्रेस ने यशवंतपुर विधानसभा क्षेत्र से कई लोगों को अपनी पार्टी में वापस बुलाया है। किस बात का डर? अगर आपकी सत्ता बन गई है तो जनता ये पूछ रही है वापस से क्यों विधायकों को मिलाना चाह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि 19 के बाद जो ऑपरेशन लोटस का कमाल हुआ था, अब हम ऑपरेशन हस्त चला करके इस ऑपरेशन को नाकाम कर देंगे, सत्ता तो हमारी है। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है, विधायक कह रहे हैं कि वो बीजेपी में ही रहेंगे। देखिए कितनी अच्छी बात यह है बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए ये झटका कि बीजेपी के विधायक, सरकार नहीं है वहां पर, सत्ता नहीं है बीजेपी की, चली गई, हाथ से छूट गई, इसके बावजूद भी बीजेपी में ही रहना चाह रहे हैं। यानी कि पता है कि कम से कम बीजेपी तो भैया काम करेगी, फ्री राशन और फ्री चक्कर में, रेवड़ी बांटने के चक्कर में खजाना को खाली नहीं करेगी। सिद्धारमैया से विधायक नाराज है। क्यों? सिद्धारमैया के पास फंड नहीं है, विधायक को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कर रहे हैं। क्यों चुनकर आए भैया? कांग्रेस पार्टी चुनकर क्यों आई जब वहां पर चुनावी वादों को पूरा नहीं कर पा रही थी? आगे मैं आपको बता देती हूं। देखिए एक बीजेपी के मंत्री हैं
विधायक हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 साल ये मंत्री रहे हैं। इनका नाम है सोमशेखर। इन्होंने अभी डीके शिव कुमार की तारीफ की, इन्होंने अभी सिद्धारमैया से मुलाकात की और इन्होंने ये भी कहा दिया कि मेरे राजनीतिक गुरु हैं डीके शिव कुमार। अब ऐसे में ये जो तारीफ के पुल बांध रहे हैं, इन पर बीजेपी भी कह रही है, प्रतिक्रिया दे रही है, जबकि इन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात सिद्धारमैया से इसलिए थी कांग्रेस पार्टी से क्योंकि मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक फ्लाईओवर का आयोजन कराना है, एक फ्लाईओवर को बनवाना है। निर्वाचन क्षेत्र के लोग इस मजबूरी में जूझ रहे हैं, इसी वजह से मेरी मुलाकात थी। मुलाकात क्यों होती है, लेकिन उन्होंने तारीफ की। अब इस पर जेडीएस प्रमुख ने क्या कहा मैं आपको बताती हूं। उन्होंने कहा कि 3 साल ये मंत्री रह चुके हैं, क्या किया। कुमारस्वामी ने सोमशेखर पर निशाना साधते हुए कहा कि सिद्धारमैया से मुलाकात के ये फर्जी कारण है। ये जो कारण दे रहे हैं कि मुझे फ्लाईओवर बनवाना है, 3 साल में तो आप सरकार में थे, तो आपने वहां पर फ्लाईओवर क्यों बनवाया। ये कह रहे हैं जेडीएस प्रमुख कि यहां पर कोई कहीं ना कहीं कुछ दाव पेच फंसे हुए हैं। सोमशेखर की ये तारीफों के पुल बांधना कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक गुरु बताना किसी और इशारा कर रहा है। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी के 20 विधायक 30 विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जेडीएस और बीजेपी की साठगांठ देखने को मिल रही है। अब मैं आपको बता दूं कि सोमशेखर की वजह से वहां पर बीजेपी के थोड़े दाव पेच फंस रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां पर 20 से 30 विधायकों का इधर आना, पाला बदलना, यह दिखाई दे रहा है कि बीजेपी भले अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन अपने 5 गारंटियों पर फेल होती कांग्रेस पार्टी के मुंह पर यह तमाचा है, विधायकों का तमाचा है। विधायक जानते हैं कि जनता क्या चाह रही है, जनता की क्या मजबूरी है, जनता किस तरीके से वहां पर सड़कों पर उतरकर कांग्रेस के लिए प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने वादों में विफल साबित हुई है। चलिए बसवराज बोम्मई की मैं थोड़ी सी बात करूंगी। बसवराज बोम्मई जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी अभी बीजेपी में फिलहाल उन्होंने किस तरीके से बयान दिया मैं आपको बताती हूं। बोम्मई ने कहा कि मैंने उनसे बात की है और स्पष्ट रूप से वो पार्टी नहीं छोड़ने वाले हैं। कौन? जिनकी बात मैंने की आपको, सोमशेखर की। अब कहा जा रहा है हमने स्थानीय समस्याएं हमारी पार्टी के अध्यक्ष के संज्ञान में लाई है, हम एकजुट रहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कहा वह जानते हैं कि ऑपरेशन हस्त कैसे चलाना है। सीटी रवि एक बहुत बड़ा नाम भाजपा में, और देखिए ये भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनके बयान पर डीके शिव कुमार ने क्या कहा। इन्होंने कहा हम जानते हैं कि ऑपरेशन हस्त कैसे चलाना है। अब इन्हें डीके शिव कुमार को इससे तीखी मिर्ची लग गई। डीके शिव कुमार कह रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं कि वो ऑपरेशन हस्त कैसे चलाएंगे, ऑपरेशन हस्त तो हम चलाएंगे। मतलब देखिए ऑपरेशन हस्त, जाहिर सी बात है कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है, तो ऑपरेशन हस्त मतलब बीजेपी विधायकों को अपने पाले में करना, और जिन्होंने घर वापसी नहीं की, यानी कांग्रेस के कुछ विधायक पिछले चुनाव में बीजेपी का दामन थाम चुके थे। कांग्रेस चाह रही है कि सारे विधायक अब हमारी पार्टी में वापस आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। कांग्रेस के 20 से 30 विधायक बीजेपी और जेडीएस के संपर्क में हैं। तो ये देखिए बहुत बड़ी खबर है। और आगे मैं आपको बता दूं, बसवराज बोम्मई के बयान पर डीके शिव कुमार की प्रतिक्रिया आई। कह रहे हैं सीटी रवि हमें धमकी दे रहे हैं कि वो हथेली काट देंगे। क्या हुआ जब भाजपा कांग्रेस और जेडीएस विधायकों को ले गए थे? जब आप दूसरों को धमकी देते थे तब नहीं, अभी आपको धमकी मिल रही है तो अब क्या? मतलब कि देखिए यहां डीके शिव कुमार का कहना है कि जब भाजपा दूसरों को धमकी देती थी, मतलब इनका कहना है कि जब विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश की और वो किसी से कांग्रेस में शामिल होने को नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, डीके शिव कुमार फिलहाल डिप्टी सीएम है कर्नाटक के, और इनको भी वैसे भी पद लेने में बहुत दिक्कत हुई, हालांकि अलग बात है पार्टी को छोड़कर नहीं जा पाए। ये कह रहे हैं कि हम किसी से नहीं कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में आ जाए, हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। आपको मैं एक बार काम याद दिला दूं, 5 चुनावी गारंटियों में फेल, फंड नहीं है, सारे फंड इनके फ्री के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं, निर्मला सीतारमण को खत लिखा गया है। ये है पूरी पहचान कांग्रेस पार्टी की। आपको मैंने विस्तार दे दिया है इस खबर पर। यहां 20 से 30 विधायक एसडी कुमारस्वामी का दावा, कांग्रेस पार्टी छोड़कर अलविदा कहने वाले हैं। बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि 2 महीने में चुनावी गारंटियों पर बुरी फंसी है पार्टी। देखते हैं कर्नाटक में आगे अपनी सत्ता कैसे हासिल करती है, कैसे चलाती है, और आगे और कितनी कठिनाइयों से गुजरती है। अभी फिलहाल केंद्र का जवाब क्या आता है उसका इंतजार हम कर रहे हैं। आपको उस पर भी मैं अपडेट दूंगी कि जिस तरीके से चिट्ठी लिखी गई है, हमें पैसे मिले, हमें फंड मिले केंद्र से, उस पर केंद्र की प्रतिक्रिया दिलचस्प होगी। आगे आपको अपडेट देती रहूंगी मैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है जरूर कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया।